ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। जिस बच्चे की तैयारी है तो मैं तो चाहूँगा कि वह पूरा टॉपिक पढ़े। ये वैसे बच्चों के लिए है जो मान लीजिए कि मेहनत किया है लेकिन उसको बहुत सारी टॉपिक जो है छूट गई होगी, या उसको समझ में नहीं आया होगा क्लास आवर में, या उसका इंटरेस्ट उसमें ना हो। राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आप लोगों की पढ़ाई जोर शोर पर चल रही होगी। अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बच गया है, और मैं आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वे अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही लगनशील और ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी करते होंगे। लेकिन एक तैयारी करना ही तैयारी नहीं है, उसको मैनेजमेंट के साथ, उसको एक विधि व्यवस्था के साथ अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ें, तो हमको लगता है कि इस कम समय में भी अपने मार्क्स को, अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि विज्ञान में 95 स्कोर कैसे करें, 95 प्लस स्कोर कैसे करें, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। लेकिन 95 प्लस स्कोर कह देना आसान लगता है, लेकिन उसको अचीव करना भी थोड़ा सा कठिन है। लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना भी कठिन नहीं है, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वह किसके लिए? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत करने के बावजूद भी उनकी मार्क्स उनके मन के मुताबिक नहीं आती है। तो हम उन्हीं लोगों के लिए कुछ सिलेबस को कैसे मैनेजमेंट करें, सिलेबस के अनुसार क्या क्या पहले पढ़ें और कैसे पढ़ें, ताकि हमको कम दिन में भी अगर जो चीज़ें हमारे अंदर कमी है उसको दूर करके मार्क्स लाया जा सकता है। तो एक बात हम आप लोगों को पहले बोलेंगे कि देखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत तो ज़रूरी है, इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको अगर सफलता पानी है तो आपको कठोर, एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता ढूंढने से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से, और आपके सामने दिखता होगा। और जैसा कि बचा हुआ समय है कम, और हम तो कहेंगे कि आप दिन में बहुत सोइए, और आपको अगर रात में मौका मिले तो रात में पढ़ाई जो है हमारे अनुसार, ये इट्स माय ओपिनियन, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना विचार है कि रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जगते हैं। जैसे रात में चारों तरफ देखिएगा शांति ही शांति है, रात में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, और रात में केवल आप और आप किताब ही हैं। किताब आपके लिए है और आप किताबों के लिए हैं। तो यानी कि मैंने उसी के बारे में हम लोग मैंने अगर कंसंट्रेट होकर के अगर पढ़ें तो शायद हमको लगता है कि दिन की जो 2 घंटा की पढ़ाई है रात में 1 घंटा में भी कवर किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस के साथ कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में किस टॉपिक से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस ब्रांच से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको किस तरह से अपनी तैयारी मैंने करनी होगी जो बचे हुए समय है, उसके बारे में हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। हम ये जो टॉपिक लेकर के आए हैं विज्ञान के बारे में, तो सबसे पहला नंबर साइंस के अंतर्गत कौन कौन से ब्रांच आते हैं ये सभी लोगों को पता है। इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अभी देख रहा होगा वीडियो और उसको ये बात की पता ना हो कि सर विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यानी विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे जो टोटल जो मार्क्स आएंगे उनमें से 80 नंबर का केवल थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल जो होगा 20 नंबर्स का होगा। तो हम जब भी बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? थ्योरी के बारे में, यानी कि हम लोग को लिखित जो परीक्षा होगी उसके बारे में, जो हम लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देना उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यानी फिजिक्स में टोटल 27 नंबर के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से लगभग 26 नंबर के, और बायोलॉजी में भी लगभग 27 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी विज्ञान से 27 नंबर, विज्ञान में फिजिक्स अर्थात भौतिकी से
रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री से 26, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से 27 नंबर के। लेकिन ये नंबर तो मान लीजिए कि एक जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अनुसार, बोर्ड ऑफिस के अनुसार है, ये नंबर एक दो नंबर इधर उधर होती है। जैसे मान लीजिए कभी ये 28 नंबर का हो गया तो यानी ये 26 और ये 26 नंबर का हो जाएगा, कभी ये 27 नंबर, ये 27 नंबर, ये 26 नंबर का, माने एक दो नंबर इधर उधर चलता है। बट एक माने अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपके सब्जेक्ट के अनुसार इतने इतने नंबर्स के, यानी 25-25 से एबव भी रहेगा, किसी में एक ज़्यादा, किसी में एक में कम। अब हमको सबसे ज़्यादा है कि भाई इस साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, इसके अंतर्गत मुझे कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, और सभी लोगों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान मिला दिया जाए तो हमको लगता है एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। जैसे ये तीनों के तीनों एक प्रकाश के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद ये दोनों विद्युत धारा के अंतर्गत, और एक है ऊर्जा का स्रोत। यानी कि 6 टॉपिक आपको पढ़ना है भौतिकी में। रसायन शास्त्र में आपको टोटल 5 टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन तथा उनके यौगिक, और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और उसके बाद जीव विज्ञान, जिसमें सबसे बड़ा टॉपिक है आपका कौन, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में 4 गो टॉपिक है, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। फिर नियंत्रण एवं समन्वय, जनन यानी जीव जनन कैसे करती हैं, अनुवांशिकी और हमारा पर्यावरण। तो अब बहुत सारे बच्चे जिसकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। जिस बच्चे की तैयारी है तो मैं तो चाहूँगा कि वह पूरा टॉपिक पढ़े, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायो अगर उसको कमांड है तो मैंने कहना ही नहीं है, वो तो द बेस्ट है। बट वैसे बच्चों के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें जो वीडियो बना रहे हैं, ये वैसे बच्चों के लिए है जो मान लीजिए कि मेहनत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी समय स्थिति या उसकी मानसिक दशा कहिए तो वह उस तरह का अपनी तैयारी नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं किसी कारण बस उसको बहुत सारी टॉपिक जो है छूट गई होगी, या उसको समझ में नहीं आया होगा क्लास आवर में, या उसका इंटरेस्ट उसमें ना हो। जैसे मान लीजिए कि अक्सर बच्चे जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री पर शुरू में बच्चा ध्यान देता है और बायोलॉजी को इग्नोर करके चलता है। तो बताइए, अब बायोलॉजी को इग्नोर करता है तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आप कम पढ़िएगा, जिस पर कम ध्यान दीजिएगा, मेहनत कम कीजिएगा, तो वो आपको समझ में भी कम आएगा, उस पर पकड़ भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से हमारे पास इतना जो टॉपिक दिख रहा है, इतना टॉपिक तो हमारे लिए अगर बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े उसके लिए तो टफ हो जाएगा। तो नहीं, हमारे समझ से अगर कोई भी लड़का अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान पढ़ रहा है तो हमारे समझ से उसको करना क्या है कि 2-3 टॉपिक फिजिक्स का, केमिस्ट्री के 3 टॉपिक और जीव विज्ञान के 2 टॉपिक उसको कम से कम माने कंप्लीट कर लेना होगा। और इतना में मैं कह रहा हूँ कि उसको निश्चित तौर पर अच्छा मार्क्स आएगा। जैसे में हमारे अनुसार ये प्रकाश का तीनों टॉपिक, यानी कि उसको पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और इसमें एक जो है विद्युत धारा, यानी कि 1, 2, 3, 4। माने फिजिक्स अगर आप मान लीजिए कि आपको पूरा कमांड नहीं है तो आप 4 गो टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए परीक्षा के दृष्टि से। उसके बाद रसायन शास्त्र में मेरे अनुसार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये प्रथम पोजीशन पर, और दूसरा मेरे तरफ से धातु और अधातु। और यदि आप ये दोनों तैयारी करने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो मेरे अनुसार कार्बन तथा उनके यौगिक, और उसके बाद अगर आपको ये तैयारी हो जाती है तो आगे और मेहनत कीजिएगा। लेकिन केमिस्ट्री में हमारे अनुसार 2 टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा धातु और अधातु। और यदि ये दोनों तैयारी हो जाती है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, परंतु आप तीसरा टॉपिक क्या लेके चलिए, चौथा एक्सरसाइज, चौथा टॉपिक है कार्बन तथा उनके यौगिक। उसके बाद बायोलॉजी में तो हमारे अनुसार आप जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में ये चारों के चारों आते हैं। और उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं अर्थात जनन टॉपिक। हमारे अनुसार बायोलॉजी में अगर कोई लड़का अगर बायोलॉजी पर पहले से फोकस नहीं किया है तो हमारे समझ मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये 2 टॉपिक पर आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और उसके बाद ये तैयारी हो जाए तो आगे तैयारी कीजिएगा।
अब आता होगा मन में कि सर क्या इतना जितना आप बोल रहे हैं, क्या इतना तैयारी कर लेने से हम एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? जरूर, लेकिन जितना हम लोग बोले हैं उस पर आपको पकड़ होना चाहिए। अगर उतना पकड़ नहीं होता है तो फिर आपकी रिजल्ट जो है थोड़ा सा नीचे जाएगी। तो इसके लिए क्या भाई, तो सबसे पहला नंबर एग्जामिनेशन पैटर्न पर ध्यान देना होगा। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एग्जाम पैटर्न, यानी टोटल कितने मार्क्स का आता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर होता है मेरा, लेकिन जो आप एग्जाम दोगे एग्जामिनेशन हॉल में, लिखित परीक्षा जो होगी आपको कितना होगी, 80 अंक का ही होगा। ये जो लिखित होगी ये 80 अंक का, और ये आपके स्कूल में या स्कूल के द्वारा कहीं भी लिया जाए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी निर्देश मिलता है, तो यानी कि स्कूल में होगा, यानी विद्यालय में, यानी कि ये विद्यालय में होगा। और बच्चे को प्रायः जो भी लड़का अगर रेगुलर है तो उसके अनुसार उसको 18, 17, 19 तक मिल ही जाता है। तो इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे चूंकि वह तो स्कूल में है। अब यहाँ पर देखिए 80 अंक का आपको देना, और 80 अंक की तैयारी की बात हम बोले थे। वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा 40 नंबर का, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, अर्थात 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। अब 40 नंबर के सब्जेक्टिव में फिजिक्स जो होगा, जैसे आपके मार्क्स थे उसी तरह से, यानी कि 27 नंबर के। केमिस्ट्री ये कितने के, 26। अर्थात आपके क्वेश्चन एग्जाम में कितने रहेंगे, 80, और 80 में से जवाब कितना देना है ब्रदर, सिर्फ और सिर्फ 40 का है। तो 40 नंबर है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 40 से गुणे कितना है, 1, अर्थात आपको 40 मार्क्स। अब देखिए आप सोचिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि बायोलॉजी माने ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हमको 2 ब्रांच कोई भी, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स बायो या केमिस्ट्री बायो, अगर हमारा कंप्लीट है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं होता है, यानी कि अगर आपको फिजिक्स 27 आता है तो 27 मार दें, केमिस्ट्री आता है तो आप सोचिए कि कभी भी अगर 2 रखिएगा तो यानी कि कितना भी क्वेश्चन कम पूछेगा, लेकिन किसी भी मैंने टॉपिक से, मैंने किसी भी ब्रांच से, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो हो, 25 से कम तो पूछेगा नहीं। तो 25 दूनी का 50। अब मान के चलिए कि आप बहुत कम भी अगर कुछ टॉपिक छूट भी जाता है, फिर भी आप निश्चित तौर पर फिजिक्स तैयारी और केमिस्ट्री तैयारी कर लेते हैं, तब भी आपका कंप्लीट हो जाता है। केमिस्ट्री और बायो किसी का मजबूत है तो केमिस्ट्री और बायो भी अगर पूरा कंप्लीट है तब भी उसको 40 मिल जा रहा है। अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का हमने 2 टॉपिक बोला, उस 2 टॉपिक में से मान लीजिए कि 7 से 8 क्वेश्चन भी पकड़ में आ रहा है, तब भी आप देखिए 26 दूनी 52, 1 53, 53, 10 क्वेश्चन भी मान लेते हैं तो 63 क्वेश्चन, आपके पास 23 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच रहा है। तो यानी कि हर हाल में ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है, आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। तो यानी कि जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं उसको बारीकी से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव निश्चित तौर पर क्लियर होगा, और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी बताए थे कि भौतिकी से 27, रसायन शास्त्र से 26 और जीव विज्ञान से कितने 26 नंबर 27 नंबर के क्वेश्चन। अब आता है कि गैर वस्तुनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आप जानते हैं कि हमारे 2 टॉपिक होंगे, इसको 2 भाग में क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, लघु उत्तरीय, लघु, और दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पहले से भी जानकारी है, शॉर्ट क्वेश्चन जो होती है 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वह 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर ऑब्जेक्टिव के लिए तो किसी हमको माने कोई शर्त नहीं है ना कि फिजिक्स हम कैसे पढ़ें, फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, केमिस्ट्री में बनाना जरूरी है कि बायो, आप दोनों में से माने इस तीनों में से किसी के बारे में जानते हैं और आप 40 क्वेश्चन किसी भी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेपर क्या होता है, 40 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में क्या है बाबू कि लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को ध्यान में सबको पर पकड़ होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी तीनों से अलग और अनिवार्य है आपको बनाना,
जैसे आपके सामने हम बता दे रहे हैं, मार्क्स पैटर्न जो है ये किसके लिए, ओनली सब्जेक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई बंधन है नहीं। तो यानी कि भौतिकी से जो 27 नंबर के क्वेश्चन पूछी जाएगी, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बाबू, शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल फिजिक्स से, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 रहेंगे। जिस 8 क्वेश्चन में आपको कितना बनाना है, 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स के होंगे, 2। अर्थात आपको फिजिक्स से कितना हो गया, 8 मार्क्स। और आप चाहोगे कि सर इसमें से 8 को क्वेश्चन है और या 8 के 8 क्वेश्चन बना दे, तो क्या मेरा 8 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, नहीं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन टोटल यानी कि 24 नंबर के है, तो यानी कि 8 8 16 तरीका 24 क्वेश्चन होंगे, जो कि फिजिक्स से 8 होगा, केमिस्ट्री से 8 होगा, और बायोलॉजी से भी क्या होगा, 8 होगा। जिसमें फिजिक्स में आपको 4 क्वेश्चन बनाना, या 8 में से कोई 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में से 8 में से कोई 4 क्वेश्चन, और बायो में से 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो आप बताइए कि यहाँ तो हमारे लिए बायोलॉजी अनिवार्य हो जाता है। इसी के चलते मैंने कहा कि कम से कम आपको 2 टॉपिक, जैव पराक्रम और जीव जनन कैसे करते हैं, अर्थात जनन चैप्टर जो है आपको हमेशा क्लियर कीजिएगा। तो संभवतः तो हो सकता है कि पकड़ाए, और पकड़ाएगा भी निश्चित तौर पर। अगर नहीं तो और 1-2 टॉपिक नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में भी टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 का ही जवाब देना है, कोई शर्त नहीं है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स के होंगे, 2 नंबर्स के, अर्थात इसका भी क्या होगा, 8। बायोलॉजी से भी आपको 8 नंबर के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है। 4 में से कितने, मात्र प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और टोटल कितना, 8। तो इस प्रकार से आप लोगों के 8 8 दिन 16 अतिरिक्त 24 नंबर, यानी कि तब जाकर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके 24 नंबर के तैयार होंगे। अब फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायो से आपको लॉन्ग क्वेश्चन को लिए भी आपको तीनों के तीनों पढ़ना है। फिजिक्स से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे फिजिक्स वाला, 6 नंबर का। उसके बाद इसी तरह से कुल आपको रसायन शास्त्र से भी पूरे बुक से 2 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना, और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, 5। उसी तरह से बायोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको कितने का जवाब देना है, सिर्फ एक का, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होंगे, 5 नंबर। इस प्रकार से 5 और 6 11 और 6 11 5 16, अर्थात टोटल अंक जो हो जाएगा 16 नंबर का। तो 16 और ये जो हो गया 24, इस दोनों को मिला दीजिएगा तो आपके कितने हो जाएंगे, यानी कि 40। तो यानी कि 40 अंक आपके पूरे हो जाएंगे, और इस प्रकार से सब्जेक्टिव कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के, और 20 नंबर के क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी लड़का लड़की को किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही होगी, किसी तरह का उसको वीडियो की ज़रूरत है, तो वह कमेंट करके ज़रूर बताएगा, लेकिन पॉजिटिव वे में बोलेगा। यानी कि मुझे सर इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारी टीम जो है कोशिश करेगी कि आपको ये निश्चित तौर पर हम लोग उस चीज़ को अपने वीडियो के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने जितने भी हमारे हम लोगों के पास माने आप लोगों के लिए सहयोग के लिए जितना भी कलेक्शन हो सकेगा, हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। अब आता होगा कि सर फिर से एक बार जो हम बता चुके हैं उसी चीज़ को हम एक बार इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हैं कि कम से कम इतना चैप्टर पर आपको फोकस करना है। यानी फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये तीनों के तीनों टॉपिक प्रकाश के, और विद्युत धारा। यानी फिजिक्स में कम से कम आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, एक बात बारीकी से पढ़ना होगा, तब जाकर के फिजिक्स के क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पकड़ा जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी पकड़ाएंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन रहेगा, और 8 क्वेश्चन में आपको 4 ही जवाब देने हैं। उसके बाद रसायन शास्त्र से 5 टॉपिक में हमारे अनुसार मुख्य रूप से ये 2 टॉपिक, यानी पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा धातु अधातु, और तीसरा ये 2 कंप्लीट होने के बाद कार्बन तथा उनके यौगिक। और यदि और कंप्लीट करना हो तो पूरी बुक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इतना टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद जीव विज्ञान में, क्योंकि जीव विज्ञान से बच्चा जो है थोड़ा सा, बहुत परसेंटेज बच्चे जो है ना भागते हैं,
यानी क्योंकि पहले से उसको पढ़ता नहीं है लोग। और स्कूल में भी देखिएगा तो हमारे समझ से मैंने हम जहाँ तक देखे हैं, जहाँ तक अनुभव किए हैं, तो बायोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस भी कम किया जाता है और बच्चा भी जो है उस पर फोकस कम करता है क्योंकि उसको तो जानकारी है नहीं। ट्यूशन भी पढ़ता है तो बायो को थोड़ा सा लास्ट में रखा जाता है हमारे समझ से। तो फिर दूसरा टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं अर्थात जनन, अगर ये दो कंप्लीट रखते हो तो हमारे समझ से आपको निश्चित तौर पर पूरी माने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन माने पकड़ा जाने की उम्मीद है। तो इस तरह से आप लोगों के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से सिलेबस समझ में आई होगी, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आए होंगे। अभी आपको कम से कम कितने टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाने के बाद और आप एक दो टॉपिक की थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए और बेटर होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितना आपके पास अच्छा नॉलेज होगा उतना ही कॉन्फिडेंस होगा। और एग्ज़ाम में सबको डर लगता है, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी क्या हो, अच्छी हो, और डर उसको कभी नहीं लगता है जिसकी तैयारी नहीं होती है। तो इसलिए हम पहले भी बोले कि सफलता माने पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करना होगा, यानी कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। जिंदगी जो है, ये जीवन जो है विज्ञान की तरह होती है। विज्ञान में जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही बेहतर होते जाते हो। उसी तरह से आप जिंदगी में जितना अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जितना अच्छा करने की कोशिश करते हो, आपकी ज़िंदगी उतना ही क्या होती है, बेहतर होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी बच्चे को अगर ज़रूरत है कि हम ये जो टॉपिक बताया गया, इस पूरी टॉपिक को भाई अगर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, तो आप चाहते हैं कि नहीं ये बचे हुए समय में हम लोग निश्चित तौर पर रिवीजन एक कराने वाला कोई मिले, तो हम लोग आप लोगों के लिए एक संकल्प बैच लेकर के आए हैं। और ये संकल्प बैच मात्र आपको 99 में, और ये संकल्प बैच आप लोगों के लिए एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर पर जा कर के शिक्षा बोर्ड से अगर शिक्षा बोर्ड अगर डालिएगा तो वह एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करके और जा करके 99 पर आप पेड करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और हम लोगों के साथ अपनी पूरी जो सिलेबस है उसको कम समय में और पूरी अच्छी तरह से हमारी टीम जो है आपको निश्चित तौर पर रिवीजन कराएगी और निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में हम लोगों से के साथ जुड़ने के बाद मदद मिलेगी।